सो वेलकम टू वाले ऑप्शन। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जेएसएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रिव्यू के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में दो स्टूडेंट हमारे साथ, एक आयुष है और एक हर्ष है। तो हर्ष तो लास्ट ईयर हमसे पेड काउंसलिंग करवाई थी और आयुष उसके दोस्त हैं। तो लास्ट ईयर टोटल 5 बच्चे हमारे जेएसएस में गए थे और वो बच्चों का मन था कि हम दयानंद सागर में बीएमएसआईटी में जाए। काफ़ी बच्चों का था, उसमें से 5 में से ऑलमोस्ट 2 बच्चे खुद से आना थे, 3 को मैंने पुश किया था अलग से कि तुम जाओ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलेगा प्लेसमेंट वगैरह हिसाब से। तो वो लोग गए थे, उनमें से एक हर्ष भी था जिसको मैंने पुश किया था कि जेएसएस ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू दयानंद सागर या बीएमएसआईटी। तो ये बच्चे हमारे टोटल 5 में से सिर्फ हर्ष ही माना था वीडियो के लिए इसमें। तो आयुष उनके साथ है इस वीडियो में। तो हम लोग कॉलेज के बारे में सब कुछ जानेंगे और ये जानेंगे कि क्यों जेएसएस बेटर है, क्योंकि अब हर्ष कॉलेज में पहुंच चुके हैं, 1 साल होने वाले कॉलेज में। तो अब हर्ष को आइडिया लग चुका है कॉलेज के बारे में। तो मैं हर्ष से पूछूंगा कि कॉलेज कैसा है, कि और आयुष से कि ओवरऑल कॉलेज अच्छा क्यों है, और बाकी चीज़ों की भी कंपैरिजन करते रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग बाकी कॉलेज जो आपके बीएमएस हो गया, रमैया हो गया, दयानंद सागर बीएमएस इनका कंपैरिजन चलता रहेगा। कॉलेज में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानना है आपको कॉलेज में, जो भी बेसिक डाउट है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। और जिसको भी अगर पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है अभी भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में जाकर पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जेएसएस यूनिवर्सिटी क्यों इतना अच्छा कॉलेज है। तो हर्ष और आयुष अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले छोटा सा। हेलो गाइस, मैं हर्ष हूँ और मैं जेएसएस में पढ़ता हूँ। एक्चुअली मेरे को एसजेसी अलॉट हुआ था, पर बाद में पता चला दोनों सेम ही है। और मैं यहाँ की सीएससी ब्रांच में हूँ। और So hello everyone, I am Ayush. I am first year CSE student. So basically I am from Bihar. अभी मैं JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में हूँ। अभी ईयर एंड होने को आया है, अब सेकेंड ईयर में जाऊँगा। सो अभी हर्ष ने भी बताया कि SJC JSS इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी अलॉट हो, आना एक ही क्लास में है, बैठना एक ही क्लास में है। सो बेसिकली देयर आर नो एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, सो यू कैन चूज ईदर ऑफ देम। और मैं एक एडिट मतलब बोलना चाहूँगा कि जो एचजेसी और वो मतलब हर्ष ने जो भी बोला ना, एचजेसी और जेएसएस दोनों सेम है, पता नहीं था। ये चीज़ पता थी काउंसलिंग से पहले, तभी चॉइस फिलिंग में करवाया था हम लोगों ने कि एचजेसी और मेरे जेएसएस को सेम है। हाँ मेरे हाँ, को भैया खुद को ऐसा पता था। लगता था कि जेएसएस अलग कॉलेज है और एसजेसी अलग है। एसजेसी उसके अलग। अलावा जेएसएस के बहुत सारे हैं, जेएसएस एडीई है, जेएसएस नोएडा है। बहुत तो कंफ्यूजन पता होता है। चला केसीईटी वाले सारे एसजेसी ही के नाम से आते हैं। हाँ, मेन डिफरेंस इसमें कुछ तुम बता रहे थे कि रोल नंबर वगैरह का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ रोल सेम है नंबर ये अपना। होता है कि हमारा जो रोल नंबर है ना, केसीईटी वाले बच्चों के साथ होता है। और जेएसएस का जो होता है वो मैनेजमेंट वाले बच्चों के साथ होता है। हाँ, मीन्स क्लास वगैरह बेसिकली सब साथ में उन्होंने दोनों की दिखा होती है। रखा है ये। कि हाँ, मेरे को एडेड क्योंकि दिखा रखा है। जेएसएस एससी के जो बच्चे होते हैं और जेएसएस के बच्चे होते हैं, दोनों के फी का बहुत डिफरेंस होता है। अराउंड उनका अगर एडेड है तो 40,000 50,000 फी होता है। अगर अनएडेड है तो नियरली 1 लाख पर एनम, 1.2 लाख पर एनम। और हम लोग का 2 लाख एनम है फी। मगर कॉमेड सेमेस्टर के से वाइज तुम फी पे दोनों नहीं की होता है, फीस तो एनुअली सेम होता ही है। होगी। हाँ, कॉमेड के कॉमेड से दोनों की सेम होती है। हाँ, एग्जैक्टली 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 सेम। ठीक है, तो कॉमेड के से तुम एचजेसी में जा रहे हो या जेएसएस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इस साल तो मे फर्क भी नहीं बच्चों को पड़ता जो कि लास्ट टाइम हर्ष को फायदा मिला था ना, वो फायदा मिलेगा नहीं, कि लोगों को पता होगा एचजेसी और जेएसएस का। तो इस पर कटअप हाँ हाँ, काफी वो हाई कटअप जाएगी इस बार सभी जाएगा की। ऊपर। सो पहला क्वेश्चन ये है कि तुम लोग खुश हो कॉलेज में, मतलब जेएसएस में पहुंच चुके हो, एचजेसी में तो कुछ खुश हो या नहीं हो? भैया मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि दयानंद खुश तो सागर है। तुम चूज करने वाले थे पहले। हाँ, दयानंद सागर से मैं भी मेरे को ये अच्छा लगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में फेस्ट का बोर नहीं हो गया। आप अगर आप जेएसएस में हो तो आप बोर नहीं हो सकते। इतने सारे फेस्ट होंगे ना, और कॉलेज लाइफ को जीने का इतना अच्छा मौका मिलता है। मतलब पूरे साल भर हमारे तरफ से एनआईपी, हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं। एनआईपी मतलब नॉर्थ इंडियन पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सीएस प्रेशर, फेस्ट होते रहते हैं। मतलब बोर नहीं हो सकते आप। क्लासेस क्लासेस नहीं होती, फेस्ट वगैरह सब होता है। कॉलेज का पूरा एनवायरमेंट है। और आयुष तुम? हाँ, वो एक्सपेक्टेशन सभी का होता है, डिप्रेशन ऑफ आईआईटी जेई, दैट आई विल गो इन एनआईटी आईआईटी। बट एट द एंड ऑफ द डे किसी कॉलेज नहीं है। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जेएसएस, मैं 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 90-91% सेटिस्फाइड हूँ। कुछ चीजें रह जाती हैं, बट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट तो हाँ, कैंपस से खुश हूँ।
120 एकर्स का कैंपस है, फेस्ट होते हैं इसी साल, 3 साल तक फेस्ट नहीं हो रहा था। जेसियाना, इट इज द वन ऑफ द कर्नाटक बिगेस्ट फेस्ट, जेसियाना। सो वो इस साल कंडक्ट हुआ, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी आए थे। तो हाँ, काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन तो है, बेटर देन नित्य मीनाक्षी एंड दयानंद सागर, वे बेटर मिलियन टाइम्स। और अच्छा मीन्स अब कैंपस की बात हो रही है तो कैंपस के बारे में बताओ कि कैंपस कैसा है कॉलेज का, और स्पोर्ट्स के बारे में बताओ कि कैसा फैसिलिटीज है कॉलेज की। भैया 120 कैंप एकड़ का कैंपस है, लस्ट ग्रीन कैंपस है, और कैंपस को मेंटेन करने के लिए जगह जगह पे फाउंटेन्स वगैरह और मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, जो रोटेट करके ग्रीन रखने पे फुहारे होते हैं जो ग्रीन रखने में मदद करते हैं कैंपस को। कैंपस में सारे ग्राउंड है, हॉकी को लेके आपको, हॉकी फुटबॉल ग्राउंड का अलग है, हॉकी का अलग, फुटबॉल का अलग, क्रिकेट का एक अलग स्टेडियम है पूरा। और एक जिम है, जिम सबके लिए ओपन होती है, और जिम की कुछ टाइमिंग्स होती है, गर्ल्स के लिए अलग टाइम है, बॉयज़ के लिए अलग टाइम है। और टाइम टाइम पे कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं स्पोर्ट्स के, जिसमें इंटर कॉलेज हुआ और हमारे कॉलेज के अंदर ही हुआ, तो उसमें स्पोर्ट्स का पूरा एनवायरनमेंट है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो जेएसएस ठीक है। ठीक है। और स्पोर्ट्स हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, जिम्नेजियम में हैं। सो हाँ, स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैंने हम लोगों आपको को पहले बोला कि इन्वायरमेंट, पहले भी इन्वायरमेंट से बोला एक चीज़ कि माइंड में, अगर हाँ बैंगलोर के बोलो। 2-3 टॉप कॉलेज को छोड़ दो आप, तो आप कंसीडर कर सकते हो मैसूर को, आप जेएसएस आ सकते हो। बहुत सारा रीजन है बैंगलोर छोड़ के मैसूर आने का। हाँ तो यही मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि लोग जो मोस्टली लोगों को डाउट होता है कि बैंगलोर मतलब प्रेफर करते हैं, दयानंद सागर बीएमएस आईटी इसलिए प्रेफर किया जाता है कि बैंगलोर में है। मैसूर में लोगों कुछ लोगों को लगता है ना माइंड में कि यार लैंग्वेज इश्यू होगा या लोगों को हिंदी आती होगी नहीं आती होगी। डिस्क्रिप्शन वाली बात करते हैं बच्चे, तो मैं बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन तो कुछ होता नहीं है कि कोई किसी को ऐसा कुछ नोटिस वाला नहीं है, मगर लैंग्वेज का कुछ इश्यू तुम्हें लगा है मैसूर में मतलब कुछ? लैंग्वेज, रिगार्डिंग लैंग्वेज में एक बात आपको बोलना चाहूँगा। जब हाँ, मेरे को भी ऐसा थोड़ा डाउट था, बट बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैसूर आने के लिए रादर देन बैंगलोर। तो पहला पॉइंट है, आपने सही बोला कि लैंग्वेज बैरियर आता है। हाँ, मैसूर एक कल्चरल सिटी है कर्नाटक का, तो कन्नड़ा यहाँ के लोग बोलते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं कन्नड़ा बोलना। बट वही है कि टीचर इंग्लिश में ही बोलेंगे, 10 to 20% टीचर्स भी कन्नड़ा बोलते हैं क्लास में, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा लोकलाइट्स होते हैं। सो लैंग्वेज का कोई बहुत ज़्यादा इशू आता नहीं है, हिंदी इंग्लिश सभी को आती है। तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज का कोई इशू आ रहा है, सभी अच्छे हैं, डिस्क्रिमिनेशन जैसा कोई बात नहीं है। इवन ये और एक चांस होना चाहिए कि कन्नड़ा सीख लो आप। भाई ने कन्नड़ा सीख भी ली है, 7 महीने से कन्नड़ा ही बोल रहा है। मैं 3 या 4 महीने लगे थे, मैंने सीख लिया कन्नड़ा। मैंने भी मतलब मुझे समझ में तो मतलब वैसे नहीं आती, मगर मूवीज वगैरह कन्नड़ा काफी देखता हूँ मैं, मतलब सबटाइटल में। तो काफी सही लैंग्वेज है। और मतलब आसपास तुम जैसे कॉलेज में तो चलो कोई इशू नहीं आता, कॉलेज के बाहर कहीं जाते हो क्योंकि मैसूर काफी अच्छी जगह अपने में घूमने की, तो कहीं उधर लैंग्वेज का कुछ इशू दिखा या नहीं दिखा? भैया ये डाउट नहीं नहीं, था, कोई इशू नहीं। पर जो छोटे छोटे दुकानदार हुए, जैसे चाय वाला हुआ, ऑटो वाला हुआ, सब तक को हिंदी आती है। हिंदी मतलब ये नहीं बोल रहा कि हिंदी बहुत अच्छे से आती है, पर आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो हिंदी में। वो थोड़ा बहुत समझ गलत जाते बोलेंगे, हो? हाँ उनको समझ आएगी और आपको भी उनकी बात समझ में आएगी। ठीक है, मतलब हाँ कम्युनिकेशन लायक है बात। हाँ। हाँ, केरला जैसा नहीं है, केरला में थोड़ा अलग होता है सीन, वो जानते हुए बोलना नहीं चाहते हैं, यहाँ तमिलनाडु में। बट हाँ, यहाँ कर्नाटका में सही है, अच्छे लोग हैं। और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कॉलेज के जो कैंपस काफी बड़ा है, क्लासरूम कैसी सही बना रखा है, मैथ्स का स्ट्रक्चर मतलब मैथ्स वगैरह, हॉस्टल कैसे है? तुम्हें हॉस्टल मिला है नहीं मिला है, या पीजी में रहते हो तुम लोग? हॉस्टल मुझे नहीं सबसे मिला, मैं पीजी में सबसे रहता हूँ। पहले मैं एक बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे आपके ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जिस समय जो डेट अलाउ जाए कॉलेज का, आप लेट करना, अदरवाइज हॉस्टल के लिए बहुत भीड़ है, हॉस्टल नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो टाइम पे रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज स्टे आउटसाइड ऑफ द कॉलेज कैंपस। इट मे बी 0.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, तो वो दिक्कत आ जाती है। हॉस्टल का इन्वायरमेंट बहुत कुछ सिखा जाता है, तो एक हॉस्टल में रहना जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग। ये अभी नहीं रह रहा है, होप सो दैट माइट कम नेक्स्ट ईयर। हाँ, इस साल मैं आ रहा हूँ हॉस्टल। मगर फिर भी तुम्हारा मतलब कितना दूर होगा कॉलेज से हॉस्टल? मेरा भैया जो कॉलेज ही इतना बड़ा है कि उसके आधे किलोमीटर तक तो रेडियस में कुछ हो ही नहीं सकता, और सामने है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर जो 800 एकड़ की है। तो आसपास कोई अच्छा, सवाल ही नहीं होगा कि कोई पीजी वगैरह मिलेगा, तो उससे मेरा लगा रहा हूँ आप 1 किलोमीटर है। मेरी जो तो मेन पैदल क्लासेस है ना मतलब वो पैदल जा उधर से। सकते हो या तुम ऑटो वगैरह से आते हो, ई रिक्शा नहीं, वगैरह से? पैदल जाता हूँ, मुझे आदत पड़ चुकी है डेली। ये मतलब इतना वो इतने पास दूर में पीजी कि में से। रहता है 15 और मिनट हॉस्टल वॉकिंग तो डिस्टेंस कैंपस के होगा? अंदर ही है। हाँ हाँ, 10-15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है।
और क्लासरूम लाइब्रेरी का सही है स्ट्रक्चर वगैरह? हाँ, क्लासरूम हमारे लिए, हमारा जो सीएस डिपार्टमेंट है वो गोल्डन जुबली नामक इनकी बिल्डिंग है, उसमें लगता है। क्लासरूम वगैरह बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा, एक क्वेश्चन आयुष के लिए, क्योंकि वो हॉस्टल गया है, तो हॉस्टल का खाना कैसा है और क्लासेस मतलब जो रूम मिले हैं वो कैसे है? ओके, यू कैन हैव इट, जस्ट 5 मिनट्स, यू कैन हैव इट। ऐसा है कि बहुत कुछ बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। मंडे ट्यूसडे का जो डिनर होता है वो थोड़ा हेक्टिक होता है। बीटरूट की सब्जी दे देते हैं कभी कभी नहीं, मंडे के डिनर में और ट्यूसडे के डिनर में कुछ होता है, कैरेट का कुछ होता है सब्जी। और फिर थर्सडे लंच में रागी बॉल देते हैं, जो प्रोबेबली कोई भी नॉर्थ इंडियन खाना प्रेफर नहीं करता है। अच्छा नहीं होता है, टेस्टलेस होता है बेसिकली, बट हाई इन प्रोटीन, यू कैन हैव इट इफ यू वांट टू बी हेल्दी। और बाकी दिन अच्छा होता है खाना, बेटर देन पीजी। जो बाहर बच्चे रहते हैं हाँ, पीजी से रेंट पे, पीजी मिलियन टाइम्स बेटर। सब आप पीजी से खा बेटर है। सकते हो ऐसे, हाँ आप खा सकते हो, पीजी रह में सकते क्या हो, होता है अच्छा कि है। पीजी में शुरुआत में आप जाओगे तो टेस्ट अलग होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स खा के देखेंगे उधर खाना, उसके बाद ग्रेजुअली डिग्रेड कर देंगे क्वालिटी को। बाय द वे मैं ये अच्छा था। इसका बड़ा भाई बन के इसके पीजी गया था एक बार। हम्म तो उन्होंने सडनली बढ़ा दी थी, क्वालिटी अच्छी कर दी थी। ये बड़ा भाई बन के मैंने बुला लिया कि मेरा भाई आ रहा है, वो अगले साल देखेगा कि पीजी में रहना है नहीं रहना। उन्होंने क्वालिटी अच्छी कर दी उस दिन, दाल गाढ़ी बनाई थी। ये काफी सही चीज कर रहे हो। हाँ, और मेरे पेरेंट उतना रिस्पेक्ट नहीं दिए जितना इसका पीजी ओनर रिस्पेक्ट को। अच्छा, अब मतलब कॉलेज के बारे में बात हो गई। अब मैं ये बताओ कि स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लें हम लोगों ने। कॉलेज में क्लब्स हो गए कुछ, तो क्लब वगैरह कैसे सही है सारे क्लब्स इसके अंदर, और फेस्ट वगैरह कैसा आई होता है कॉलेज? ट्रिपल हाँ, मेन IEEE क्लब, मैंने भी IEEE सुना इज द मेन क्लब। आफ्टर दैट ये एलसीसी। बेसिकली हर डिपार्टमेंट का अलग अलग क्लब है, बहुत सारा क्लब है। सबसे पहला तो इतने क्लब से कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर, इवन आप 30% क्लब्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप बहुत है कैंपस में। IEEE क्लब है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए है। CSI है, वो IS डिपार्टमेंट, CSE, ये सब टेक्निकल क्लब्स हैं। CSI, LD, GDSC, IIC, ये सारे टेक्निकल क्लब्स हैं। और उसके बाद फिर कल क्लब्स आते हैं जिसमें फोटोग्राफी, फोटोन, ये बहुत फोटोन, बड़ा क्लब है इस कैंपस का। और आफ्टर दैट ग्रेविटी फॉर डांस, वेलोसिटी, वेलोसिटी फॉर डांस, फॉर एक्टिंग देयर इज अ सेपरेट क्लब कॉल्ड नाडा। ब्यूरो आफ्टर क्लब फॉर दैट UPSC आईएएस प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन। सिविल सर्विस। अच्छा। अच्छा, ये सब चीजें हो गई। फेस्ट के बारे में तुमने स्टार्टिंग में बता दिया कि वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट होता है कर्नाटका का। बेस्ट तो अब बात करते हैं मेन चीज जो बच्चों को डाउट होता है कि जेएसएस ले, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट प्लेसमेंट कैसा ऐसा है सब कॉलेज कुछ। का? अभी तक क्या सुनने को है? सीनियर से बात की होगी तो कैसा, मतलब कितना पता चला तुम्हें कॉलेज के बारे में? आयुष देखो ज्यादा टच आपको में एक, रहता है सीनियर, क्योंकि हॉस्टल में है ना। देखो आपको मैं रिप्लेसमेंट एक बात बोलूंगा कि नॉर्थ से जो भी बच्चे आते हैं यहाँ, वो मोस्टली ISC, CSE, EC, यही ब्रांच के होते हैं। रेयरली कोई हुआ एक दो जो बायोटेक, मैकेनिकल, ये सब लिया, सिविल ले लिया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं अपर ब्रांचेस के, अपर ब्रांचेस, CSE, ISC और CSBS। तो इनमें प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगे। पिछले इस ईयर जो हमारे सीनियर्स पास आउट हुए हैं 4th ईयर के, वो सारे हैं, हर कोई जो नहीं प्लेस है वो प्लेसमेंट लिया नहीं है, वो अब हायर स्टडीज के लिए गया है बाहर। हाई स्टडीज। तो हाँ, तो प्लेसमेंट है, अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अपॉन यू कि आप टैलेंटेड हो, आपको कितना आता है। कॉलेज एक अच्छी नौकरी तक पहुंचा सकता है, वहां से लेना आपका काम है। अच्छा, जितना सुनने में आया है कॉलेज का, सीएससी का 9 से 10 लाख का एवरेज पैकेज है, और ओवरऑल 8 के आसपास का बताते हैं। तो ऐसे ही मतलब स्टैटिस्टिक्स सही है या नहीं कुछ नहीं चेंज है इसमें? ISC, CSBS और CS का हाँ एवरेज 10.5 है, नो डाउट। बट ओवरऑल पैकेज 8 का थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो लोअर ब्रांचेस है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बायोटेक इन्वायरमेंटल, हुए, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस है बायोटेक, हमारे सिविल, कॉलेज में। मैकेनिकल की स्थिति हर जगह खराब है। हाँ, और देखो सिविल की मेन कॉमेट के तो जो है, कॉमेट के मतलब जो भी हमारे कर्नाटका में कॉलेज है, सिर्फ CS, IT, EC वगैरह के लिए जाने आते हैं, क्योंकि मेनली यहीं पे हमारा। मैकेनिकल के ज्यादातर स्टूडेंट्स मैकेनिकल के आपके आईटी ही में इस तरह सिलेक्ट होते हैं। अभी भी कुछ 10-15 लोग हैं जो ओरिगो में सिलेक्ट हुए हैं मैकेनिकल के। हाँ, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, दूसरे ब्रांच मतलब इस CS, IT कंपनी में बैठ जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह, ये सब आराम से जॉब मिल जाती है, इसमें कोडिंग का मार्क्स है तो इस टाइप के जॉब प्रेफर कर लेते हैं वो लोग। तो तरीके से जो हम हाँ बात, मतलब जो डाटा है कि 10 लाख का एवरेज पैकेज है, वो सही है CS वगैरह का, बच्चे हाँ, देख सकते CS, हैं कंसिडर। CS IS के लिए हाँ सही है। बट यहाँ एक ड्रॉबैक ये है, मतलब आप पता है, मैं लास्ट में ड्रॉबैक बताऊंगा, आप पूछोगे कि ये ड्रॉबैक क्या है हाँ, कॉलेज मैं अलग से कॉलेज का, पॉइंट ये पूछूंगा लो तो बैक का उसमें कॉलेज मैं का। ऑनेस्टली बताऊंगा कि ड्रॉबैक क्या है। बट हाँ, CS IS CS
कि प्लेसमेंट है, अच्छी है, अच्छे जगह बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आई थी सिस्को, वेस्टर्न डिजिटल, मर्सिडीज बेंज, ये सब लेके गई है। मैकेंजी, मुझे अच्छा शायद बेस डाटा पैकेज भी ऑफर बताया किया। था, हर्ष ने बताया था, पता नहीं, अभी मैंने एनआई मैसूर से भी मतलब एक स्टूडेंट से बात की ना, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ दोनों में, उसका नाम भी मतलब हर्ष करके ही है, तो मैं दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं किससे बात की थी। अभी उसने बेंच का मेरे से मुझे बात बताया की था कि थी। मतलब, हाँ तुमने बताया था डाटा कि हाँ कि क्या 51 डाटा है, स्टूडेंट्स क्या था? को 51 स्टूडेंट्स को मर्सिडीज बेंज में सिलेक्ट किया है 10 एलपी मर्सिडीज पे। नहीं, मतलब सीटीसी उसका 12 और 13 है समथिंग, बट हाँ बेस 10 लाख है। 10 है। हाँ, हाँ तो मर्सिडीज ठीक है, बेंज। वो 12 ही काउंट करेंगे बेसिकली, जो प्लेसमेंट होता है हम सीटीसी पे काउंट करते हैं। तो 12 मतलब हाँ 51 बच्चों को दिया है काइंड ऑफ मास रिक्रूटर करके आई है ये। ठीक है, हाँ, बाकी मास कॉलेजेस रिक्रूटर करके आई में है, लेकिन मास रिक्रूटमेंट जो पैसे होती अच्छे है नहीं वो है। 3 या 4 का होता है एवरेज पैकेज, और यहाँ पे 12 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अच्छा, हाँ, अब इतना प्लेसमेंट में सुनने में आया, तो कॉमेट के कॉलेज में पता है, ठीक है, रमैया हो गया, बीएमएस हो गया, आरबीसी हो गए, दयानंद सागर, बीएमएस आईटी, तो तुम रैंक क्या करोगे इसको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हिसाब से? आरबी, बीएमएस सीई, रामैया, फिर जेएसएस, आफ्टर मैसूर, ठीक है, फिर नित्य मीनाक्षी, एंड देन बीआईटी बैंगलोर। ठीक है। दैट्स इट। मेनली मुझे जेएसएस का जानना था कि वही है कि स्टार्टिंग के 4th नंबर पे जेएसएस आता ही है हमारा, और फोर्थ इवन पे कह है, सकते हैं नो रमैया डाउट। के इक्विवेलेंट ही है ये, अगर तुम हाँ बैंगलोर बस ना देखो रामैया इज अ तो। बेटर चॉइस। रामैया क्योंकि इज अ आप बेटर चॉइस, बट आईएससी से नीचे। लेकिन रामैया में इतने सारे डेटा साइंस, इतने सारे सीएस के ब्रांच हो गए हैं कि फिर भीड़ बहुत ज्यादा हो गया वहाँ। मैं कुछ दिन पहले गया था वैसे रामैया। अच्छा, फैकल्टी क्या रहे बताओ, फैकल्टी कैसी है कॉलेज की? हर्ष बताएगा। फैकल्टी भैया, बहुत से फैकल्टी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मेरे को तो काफी परेशान किया है क्योंकि मैं थोड़ा शैतान टाइप हूँ ना। मतलब आदत पहले से ही है कि कुछ ना कुछ क्लास में करते रहना। तो अगर आप डिसेंट हो तो आपको कुछ नहीं बोलोगे फैकल्टी, पर आप थोड़ा मेरी तरह हो तो आपको परेशान किया जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ हूँ फैकल्टी से तो। और एक दो फैकल्टी है वो अच्छी भी हैं, पर जो बाकी जो फैकल्टी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस वगैरह को लेके। आप बिल्कुल यहाँ पे हुए मत सोचना कि कोई आपके साथ ढिलाई बरती जाएगी कि आपकी अटेंडेंस को छोड़ दिया जाएगा। ये कुछ नहीं करने वाले। एचओडी किसी लेटर पे, कोई मेडिकल लेटर पे साइन नहीं करेगा अगर आप एब्सेंट हो गए ज्यादा। वैसे कुछ टीचर्स हैं वो काउंट भी नहीं करते अटेंडेंस को, वो सबको लास्ट में अलाउ कर देते हैं। पर कुछ टीचर हैं आपको पेपर देने नहीं देंगे। और अगर नहीं, आप फेल हो तो 75 आपकी 80% का तो रेशियो हो गई। स्ट्रिक्ट है, हर चीज स्ट्रिक्ट है। एग्जामिनेशन में आप गर्दन नहीं घुमा सकते बिल्कुल भी क्या हो रहा है। सेमेंट मतलब सेमेंट अगर आप सेमेंट में असाइनमेंट में अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर तरह तरह एक की कमेटी इंक्वायरी बैठेगी। वगैरह होता है। बेसिकली बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, बट उसका फोन चला गया था गलती से, बाय मिस्टेक चला गया था एग्जाम, सेमेंट एग्जामिनेशन में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल्स और इवेंट। वो सेमेंट में, तो सेमेंट में एक स्कॉट होता है जो क्लास क्लास जाता है। उसका काम होता है कि दिन में 3-4 लोग बंदे को पकड़ के कमेटी के, तो उसको पकड़ के ले गया और वो कोई बात नहीं सुनेगा, बस पकड़े गए तो बस बैंड बज गई। फिर उसे ले गया और कमेटी के मुझे सामने। ट्रिपल आईटी वाले मतलब वाइब आ रही है तुम लोगों से बातों से ना, कि जैसे मतलब एग्जाम के बीच में चीटिंग नहीं करने देते सब। ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी बिल्कुल सेम बिल्कुल। ऐसे ही होता था हमारे साथ। कैलकुलेटर पे गलती से नाम लिखा आ गया था एक बंदे का, उसका फिर पेपर कैंसिल कर दिया था। मतलब कैलकुलेटर पे कुछ लिखा होना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ये लोग और वो भी एग्जामिनेशन किस को लैंग्वेज लेकर। में लिखा था ईशान? किस लैंग्वेज में कैलकुलेटर पे तुम्हारा नाम था? हाँ, सब्जेक्ट कोड था लिखा इसका, और सब्जेक्ट जिसका कोड लिखा पेपर हुआ कैंसिल था। कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ में ही है जिसके बारे में बात हो रही है। सो रहा है। हम्म। और अब मेन चीज कॉलेज के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो पॉजिटिव पॉइंट पहले बता दो, अपने अपने साइड से पॉजिटिव बताना है, उसके बाद फिर नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट बताओ, तो दोनों को लगता हो। मैं पहला बताता हूँ पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव्स। कि सबसे पहला पॉजिटिव्स कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, लेकिन आपके ऊपर है एट द एंड ऑफ द डे कि आप कितना मेहनत करते हो। और कैंपस लशन ग्रीन कैंपस 120 एकर्स, जिसमें कि पीडीए वाले कॉलेज भी है एक, और एक स्कूल भी है बैक गेट के पास, वो भी आता है। बट हाँ, ओवरऑल 120 एकर्स का कैंपस है। ये है स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जिम्नेजियम, ये सब है। तो प्रोज तो बहुत सारे हैं, बट कॉन्स भी बहुत सारे नहीं, 2-3 है मेनली। पहला पहले कि प्रोज की खाने बात पीने में पहले दिक्कत। प्रोज की बात कर लेते हैं। हर्ष, तुम एक दो पॉइंट्स और अगर ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर दो, फिर कॉन्स की बात मेरे करते हैं। हिसाब से मेरे को जो अच्छा लगा इधर फेस्ट, और इधर का मैसूर का क्लाइमेट। और मैसूर बहुत छोटी, नो मतलब डाउट। छोटी सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, क्लीन सिटी है पहला। और दूसरा कॉलेज के बारे में, कॉलेज का जो कैंपस है वो ग्रीन लस्ट, ये एक मेरा पॉइंट रहेगा। फेस्टिस होते रहते हैं,
और कॉलेज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज वाली, वो मेरे को पहले लगा था होगी पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को आता है। और प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट वाइज आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, अब कौन की बात कर लेते हैं। तो कौन से लगते हैं तुम्हें आयुष? कौन सबसे पहला ये कि खाने पीने में दिक्कत आएगी। आप नॉर्थ इंडियन फैमिली से आ रहे हो, आपको बहुत अच्छा, बहुत अलग तरीके का खाने का एक्सपीरियंस होता है वहाँ। यहाँ आकर के बहुत इडली डोसा खाना होगा। तो हाँ, ये मेरे को भी पसंद था इडली डोसा पहले, लेकिन month में एक बार, 2 मंथ में एक बार खाते थे। जब रोज खाना पड़ा तब पता चला कि हाँ थोड़ी दिक्कत आती है। बट हाँ, 1 से 2 महीने वो कोटा फैक्ट्री में बोला, दिन में कोई आदत लग जाती है, नहीं तो छूट जाती है। तो बस 1 महीने की बात होती है, उसके बाद आप सेट हो जाते हो। अब तो अच्छा लगने लगा है ये सब। और दूसरा कि रिलेटिवली फी थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.5 लाख पे करो, कॉलेजेस के हैं, इसमें कुछ नहीं बोल सकते। और मेनली फैकल्टीज की बात आप बोल रहे हैं, फैकल्टी, आप इंजीनियरिंग में, आप फैकल्टी के ऊपर डिपेंड मत रहो पढ़ने के लिए। क्लास अटेंडेंस के हम लोग जाते हैं। दैट्स तुम्हें क्या नेगेटिव पॉइंट लगता है? या सबसे ज्यादा इतनी स्ट्रिक्टनेस मैंने स्कूल में नहीं देखी थी जितनी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। हमारे स्कूल में इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थे जैसे मेरे को यहाँ मिले। यहाँ के टीचर मेरे को इतने स्ट्रिक्ट लगते हैं ना, कौन एक से दो स्कूल में थे टीचर। तुम? मैं, आपने सुना होगा एमवीएन फरीदाबाद। अच्छा, मैं फरीदाबाद से हूँ, तो बेसिकली फरीदाबाद। एमवीएन से था। वहाँ इतना, हाँ, वहाँ इतना कोई इशू नहीं था। और यहाँ पे देखो तो दूसरा, एग्जामिनेशन के टाइम पे इतना हेक्टिक कर देते हैं ना कि बच्चे को कैलकुलेटर वाला जो इशू था मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो इशू का नाम, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है तो उसको, मतलब यहाँ पे बच्चों की उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि थोड़ा हमारे फेवर में भी सोचना चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम पे। और और तो कोई ज्यादा वैसे मुझे मैं कॉन्स कोई दिखे आवाज नहीं नहीं। उठाने वाला, पहले बता रहा हूँ, तुम्हारी कॉलेज में आ गए इन सब पॉइंट्स के लिए। ठीक है और भैया। 3 इंटरनल्स, 2 इवेंट्स, तो हर एक महीने दिक्कत तो आएगी, लेकिन हाँ कोई हाँ, हर दिक्कत नहीं। महीने एग्जाम होते रहते हैं। महीने के हर 25 दिन महीने होते देखो, हैं, एग्जाम होंगे, मस्त बीटेक 5। में पढ़ाई तो करो। हर एग्जाम, मतलब बीटेक का यही है, तुम्हारे एग्जाम कंप्लीट हुए, 2-3 वीक आराम किया, फिर नया एग्जाम आ गया। तो ये चलता रहेगा, कभी इंटरनल, कभी मिड टर्म, कभी एंड टर्म। और वैसे भी तुम लोग अभी लेट एडमिशन हुआ, तुम्हारा शॉर्ट में हुआ है, काफी स्पीड से हुआ है। सेकंड थर्ड ईयर से तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को आ रहा है। तो ओवरऑल हाँ। देखा जाए तो कॉन्स तो मुझे इतना कुछ दिखा नहीं है, हल्का फुल्का वही खाने का था जो मैथ्स वगैरह में होता है, जो हर बच्चे को मैथ्स का मिलता है, ये कॉन्स। और स्ट्रिक्टनेस हल्की फुल्की बताई है। ओवरऑल हर चीज में कॉलेज की अच्छी सुनी है मैंने, कि कॉलेज को हाँ, प्रेफर कर और सकते हैं एक आराम और से। एक और कौन सी है कि पहले सीएस में 120 और 180 स्टूडेंट्स का इंटेक होता था, अभी 300 है। 300 सीएस में इंटेक है ओवरऑल, केसीईटी, कॉमेड के मैनेजमेंट सभी मिला करके। और 63 आईएस में है, और उतना ही सीएस बीएस में भी है। तो हाँ, सीएस में अगर आ रहे हो, या सीएस बीएस, आईएस या सीएस बीएस, थोड़ा तो फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। अभी इस ईयर से 300 स्टूडेंट्स का इंटेक हो गया, तो ये एक ड्रॉबैक है। होप्स हो कि आगे और स्ट्रेंथ ना बढ़ाए बच्चों का। 300 मोर देन अच्छा, इनफ। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि तुम लोग हो, अभी तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त वीआईटी के अंदर होगा, तो वीआईटी से तुम अच्छा इस कॉलेज को मानते हो या नहीं मानते हो? वीआईटी इन एमआईटी से टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मतलब अलग वहाँ इनकम्स वीआईटी में ओवरऑल, इससे। मतलब अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है सेम चीज, ठीक है, कैटेगरी 2 मान लो, फीस जो 3 लाख की है, ठीक है, मैं ज्यादा वो कैटेगरी पे नहीं जाऊंगा, 3 लाख की फीस अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता, तो तुम जैसे दोस्तों से पूछते हो तो वीआईटी एमआईटी प्रेफर करते हैं या जेएसएस प्रेफर करते हैं? ओवरऑल मतलब सब तुम्हें पता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब कुछ तुम्हारे सामने ही है, तो अब तुम क्या प्रेफर करते हैं अगर तुम्हें अभी ऑप्शन दिया जाए तो? पहले मणिपाल, जो मैंगलोर का शायद कैंपस है, माहे, उसी की बात करो ना, हाँ मणिपाल मणिपाल। इंस्टीट्यूट ऑफ। हाँ हाँ, हाँ, तो एमआईटी फर्स्ट ऑफ ऑल मणिपाल। मणिपाल। हाँ, उसके बाद अगर फी इतना हुआ 2.5 लाख, क्योंकि फी उसका ज्यादा है। अगर फी ज्यादा है और उस अकॉर्डिंग पूछ रहे हो तो मैंने प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर फी इसी के कंपैरिजन में है तो फिर हाँ, मणिपाल, और नहीं उसके नहीं, बाद फीस जेएसएस। वही है, 3 लाख का ही जो है फीस, क्योंकि अब फीस कम थोड़ी होगी। अभी मैं पूछ रहा हूँ ऑप्शन कि तुम्हें एमआईटी का दे रहे हैं 3.5 फीस हो गई, वीआईटी में 3 लाख की फीस दे रहे हैं, और इसमें आपको जेएसएस मिल रहा है, तो तीनों में प्लेसमेंट भी देख लिया, अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें, मतलब पैरामीटर, किस पैरामीटर के हिसाब से तुम कौन सा चूज करना चाहोगे? मणिपाल, जेएसएस, और फिर वीआईटी वेलोर। वीआईटी वेलोर में बहुत ज्यादा भीड़ है। 2000 के अप्रोक्स ठीक में है, बच्चे हर्ष होते हैं तुम्हारा? सीएस में। हाँ। हमारा भैया, अगर मेरे को तुम अपना पहले, बताओ, मेरे को तुम्हें। जेएसएस के बारे में नहीं पता था। जैसे अगर मैं पहले एक बच्चा हूँ जिसको नहीं पता कॉमेड के में कैसे कॉलेजेस हैं, तो मैं एक्चुअली वीआईटी की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा, मैं एमआईटी, वीआईटी और जेएसएस जाता। पर जब मुझे पता चल गया प्लेसमेंट वगैरह, तो मैं इसको हम्म, चेंज करूंगा, एमआईटी और जेएसएस और वीआईटी। वीआईटी में स्ट्रेंथ वगैरह ज्यादा होती है। मेरा एक दोस्त है वीआईटी में। ठीक है।
और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे दोनों? देखो, अगर आरवी, रामैया और बीएमएस तीनों कॉलेज में अगर सीएस और आईएससी इन दोनों ब्रांच में से कोई नहीं मिल रहा है, तो अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, बेसिकली कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे कि ईसी मिल रहा है इन तीन कॉलेजेस, खास करके रामैया में ईसी मिल रहा है या जेएसएस का सीएस, गो फॉर जेएसएस के सीएस में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुमको उसी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ही काम करना है। तो इन तीनों में अगर सीएस आईएस ना मिले तो जेएसएस का सीएस या आईएस बेस्ट है, कोई फर्क नहीं होता दोनों में ज्यादा। बट हाँ, फोर्थ नंबर पे जेएसएस को कंसीडर करो। दयानंद सागर, बीआईटी, खास करके बीएमएस आईटी, इन कॉलेजेस में मत जाना। और बीएमएस आईटी का तो खैर हॉस्टल फी भी बहुत ज्यादा, मोर देन 1 लाख। हमारा तो 60-70,000 पर ईयर में हो जाता है। हाँ, अच्छा, हॉस्टल की फीस 60,000 है जेएसएस की? फर्स्ट ईयर हम लोग का लगा था 74,000 वॉशिंग मशीन ले करके, और 55,000 होना था, लेकिन कुछ कारणवश इसको बढ़ा दिया गया 10,000 से, तो अभी 66,600 है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए। और अब जो फर्स्ट ईयर आएंगे उनका मेरे अकॉर्डिंग 75,000, 78,000 लगेगा, जो कि बैंगलोर के कंपैरिजन में बहुत कम है। मेरा पीजी का रेंट भी इधर कम है, 5500 पर मंथ मिलता है मेरे को पीजी विद इंक्लूडिंग मैच। अच्छा, तो मतलब तरीके से स्टेइंग काफ़ी सस्ती है मैसूर के अंदर, आराम। बहुत बहुत बहुत, और इन्वायरमेंट भी बैंगलोर से बेटर। बैंगलोर में हर तरफ जाओ तो गाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ नेचर मिलेगा। मगर एनआई मैसूर की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी गई इस बार। हाँ, बस एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों में कि फेस्ट हमारा बहुत बड़ा होता है, उनसे बहुत बड़ा, और कैंपस भी बहुत बड़ा है। उनका ठीक है, कैंपस चलो। भी 20 एकड़ का है, पर वो 20 एकड़ का भी डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। थैंक यू आयुष और हर्ष इस वीडियो में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बच्चों के साथ कि कॉलेज कैसा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट था जेएसएस के रिगार्डिंग। मोस्टली लोग दयानंद सागर और बीएमएस आईटी प्रेफर करते थे। लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों ने किया था, जैसे हर्ष ने किया था, वैसे काफ़ी बच्चों का पेड काउंसलिंग चॉइस बना रहा था ना मैं। मोस्टली बच्चे को यही था कि दयानंद सागर में जाना है, या मेन यही डाउट था कि मैसूर है, वो बेंगलोर प्रेफर कर रहे थे। तो मेन ये वीडियो का यही मेन वो था कि मोटिव की आपको पता चले कि मैसूर में काफ़ी अच्छे कॉलेज है, तो जेएसएस उनमें से एक कॉलेज है जो प्रेफर कर सकते हैं दयानंद सागर बीएमएस आईटी के कंपैरिजन में। तो थैंक यू आयुष और हर्ष इस वीडियो में आने के लिए। वेलकम भैया। और सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना।